हालेलुया। सब मिलके गाएंगे, यहोवा के लोग ऊंची आवाज से परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना हो, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दादा की आराधना,
महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो मेरे मुर्दा था तूने डाली मुझे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो मेरे मुर्दा था तूने डाली मुझे जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था मुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था मुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, आमीन करके गाएंगे। तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ आवाज़ से जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अमद जिंदगी, तू ये जिंदा शाफिया तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अमद जिंदगी, तू ये जिंदा शाफिया तूने ये किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जोर से जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ, आराधना करेंगे। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी लूट से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरी उठने की। अपनी लूट से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको
모디 딱히 그의 가와이 내리 지으테키 그나 볼로 믿음에 내리 제제갈 아멘 할렐루야 그나 볼로 믿음에 내리 제제갈 제제갈 시르프테를 위해 얘기해요. 시르프테를 위해 예수 때를 위해 시르프테를 위해 예수 때를 위해 시르프테를 मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा सम्मान से प्रार्थना करते हुए एक गीत गाते हैं पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में मुझे ले जाओ यीशु के चरणों कैसे प्रभु
अपनी ओर हमें खींच के ले जा। उसने टिका कर टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता है तेरे। उसने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता है। क्यों ना हो सब हाथों तक गाएंगे सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, ये सब तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, ये सब तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, ये सब तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। सब मिलके गाएंगे पवित्र। सब घोषणा करते हुए गाते हैं, यीशु तू ही मार्ग है। आमीन। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही हमारा जीवन है। आमीन। यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, फिर से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
यीशु मसीह, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम बिल्कुल टूटा पड़ा हुआ है प्रभु यीशु मसीह, तेरे हाथों की जरूरत है प्रभु। ओ प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ, कमजोरों को तकड़ा कर दे, प्यासों की प्यास को बुझा दे प्रभु। तो ये हमारा सामर्थ्य है, हमें दोबारा चिंता कर दे, हमारा जान को दोबारा मजबूत कर दे प्रभु। अपने सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे। फिर से गाएंगे, अपने सामर्थ्य से, अपने सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, कमजोर है, कमजोर को तगड़ा बना दे, कमजोर है, कमजोर को तगड़ा बना दे, भरपूर करके राजा, 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 भरपूर कर, अपने सामर्थ्य से मुझे भर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे, हमें प्रभु अभिषेक मुझे कर, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रेम से हृदय से गाएंगे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्यासे हम प्रभु, प्यासे हम, प्यासों की प्यास बुझा दे, प्यासे हम, प्यासों की प्यास बुझा दे, हमें चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके, चश्मा
चला चश्मा बन के चला चश्मा बन के चला पवित्र आत्मा पवित्र ओ प्रभु हम सबके ऊपर हमें पवित्र आत्मा ओ प्रभु हम भूखे ओ प्रभु भूखे हम भूखों की भूख मिटा दे भूखे हम भूखों की भूख मिटा दे मन्ना बन के उतरा मन्ना बन के उतरा कहेंगे मन्ना बन के उतरा मन्ना बन के उतरा मन्ना बन के मन्ना बन के उतरा मन्ना बन के उतरा अपनी समर से अपनी सामर से भर दे अभिषेक तुझे कर दे अपनी सामर से भर दे अभिषेक तुझे कर अपनी समर से अपनी सामर से भर दे अभिषेक मुझे कर दे अपने सामर से भर दे अभिषेक मुझे कर दे पवित्र आत्मा 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 ऐसा भी लोग अपना सिर को झुकाएंगे प्रभु परमेश्वर के सामने अपना हाथ को उठाएंगे हम मिलके गीत दुआ करेंगे जैसा हमने गीत गाए थे ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा अभी हम पर उतर के आ सबके ऊपर उतर के आ हमारे अंदर में हर संसार दुनिया के हर बात को बिता दे खत्म कर दे कमजोरियों को मजबूत कर दे ओ प्रभु जो भूखे उनको भूखों को मिटा दे जो प्यासे उनके प्यास को मिटा दे पवित्र आत्मा जो बीमार है उनको चंगा कर दे जो परेशानी में उनको छुटकारा कर दे ओ प्रभु अपना हाथ को बढ़ा सबको छो ऐसा मिलके प्रार्थना करते हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ओ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद धन्यवाद प्रभु ओ पवित्र आत्मा हमारे बीच में जो मौजूद है तेरा नाम का धन्यवाद प्रभु ओ प्रभु यीशु मसीह अभी दुनिया संसार कोई हमारे साथ नहीं दे रहे पर तू ये हमारे साथ है प्रभु
तो ये प्रभु हमें दोबारा हौसला करके खड़ा करते। ओ प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद पवित्र आत्मा। ओ खुदा उन सभी को छू ताजा शुद्ध कर दे, हमारे आंखों को कानों को दोबारा शुद्ध साफ कर दे, ताकि हम संसार दुनिया को नहीं परमेश्वर तुझको देख पाए, तुझको सुन पाए, सच्चाई के मार्ग में सीधा सीधा चल पाए। ओ पवित्र आत्मा सबके ऊपर आ प्रभु। हालेलुया हालेलुया, तेरी महिमा हो। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद। आज फिर से हम सभी के हृदय को छूने के लिए धन्यवाद। जिनकी आंखों में आंसू है उनके आंसू को पोंछा दे, जिनके हृदय में ठेस लगे हुए अपना हाथ ला के उनके हृदय को चंगा कर दे। जो परेशानी में रोज रोज समय गुजर रहे प्रभु, उनके दुखों को प्रभु समझ ले और जल्दी हार निकाल दे, ताकि वो शांति में खुशी में फिर से तेरी आराधना कर पाए। पवित्र आत्मा सब कुछ चंगा कर दे और वो बता दे तू ही जीवित परमेश्वर है। बहुत धन्यवाद। ये सारी दुआ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फिर से आज ऑनलाइन के माध्यम से साथ मिलकर आराधना करने का मौका दे दिया। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया, आमीन। अभी हमारे जीवन में कितना मौका रह गया परमेश्वर की महिमा करने के लिए, पर चाहे वो कितना लंबी हो या छोटी हो, हम चाहते हैं एक मौका को भी हम छोड़ना नहीं चाहते, उसको बिगाड़ने नहीं देना चाहते हैं। तो अभी फिर से परमेश्वर आज अपनी महिमा के लिए हमें बुलाया है। परमेश्वर के बहुत धन्यवाद। जिनको परमेश्वर ने जिनके हृदय को छुआ है, पवित्र आत्मा जिनके ऊपर आए हैं, तो विश्वास के साथ हाथ उठा के आमीन बोलेंगे। आमीन आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। प्रभु बहुत धन्यवाद। अभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना 1:48 आयत में जाएंगे। यूहन्ना 1:48 आयत में जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है, मैं आप सबके लिए पढ़ के सुनाता। अपना बाइबल को खोले सभी लोग। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। आमीन हालेलुया। अभी हम इस वचन के द्वारा भक्ति की शक्ति के बारे में, भक्ति की शक्ति के बारे में बताना चाहते हैं। तो अभी नतनएल है, एक बहुत शरीफ आदमी है। प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, जिनके अंदर में कोई चालाकी नहीं है, बहुत सीधा साफ शरीफ आदमी। नतनएल के विषय में अभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। और प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे थे, उस समय मैं तुझको देख लिया। तो इसका क्या मतलब होगा, अभी हम इसको बताने जा रहे हैं। ये नतनएल है, परमेश्वर के राजा की खोज में रहने वाला था, उसके धर्म के खोज में रहने वाला था। इसलिए अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ के संसार दुनिया को मना करते हुए
सिर्फ परमेश्वर के वचन के मनन करते रहा, उनकी ओर आगे बढ़ने के लिए वह प्रार्थना में बैठे रहा। उस कामों को उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना दृष्टि करके उनको देख लिया कि ये व्यक्ति कितना शरीफ है, कितना धार्मिक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल को अपने पास आने दे दिया। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि अभी भी पिता परमेश्वर तमाम दुनिया के हर इंसानों पे नजर मारते हैं, उनमें से ढूंढता है कौन है उनके योग्य है, कौन है जिसका दिल शुद्ध है, नेक है, शरीफ है, परमेश्वर की महिमा के योग्य है, उनको परमेश्वर ढूंढता है। ये नतनएल इतना बाद में परमेश्वर का एक वो प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ ही रहा। 12 चेलों में से एक यही रहा। और हाँ, बाइबल में तो जिक्र है नहीं, पर इतिहास की किताब में बता दिया गया है कि ये नतनएल है, हमारे हिंदुस्तान तक आए थे और हमारे हिंदुस्तान में वह सुसमाचार सुनाया और वहाँ पे उनका जन्म खत्म किया गया। तो हमारा हिंदुस्तान की भूमि के लिए ये नतनएल बहुत बड़ा आशीष का कारण बन गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं क्यों ना हम भी नतनएल के समान बन जाए। आमीन, हालेलुया। ये भक्ति की शक्ति है, हमारे लिए क्या फायदा होगा। मैं पहले आपसे बताना चाहता हूँ, आप सभी को पता है कि उत्पत्ति में आप सबको पता है कि अब्राहम के सामने परमेश्वर यहोवा उनके पास आए थे और वो कहीं जा रहे थे, किस काम के लिए, कौन है, क्या है, सोदोम और अमोरा शहर को पूरा तबाह करने जा रहे थे। तो उस समय अब्राहम के सामने होके वो वहाँ जा रहे थे। तो अब्राहम ने पिता परमेश्वर के सामने बैठ के उनके सामने जिद किया। क्या जिद किया? हे पिता परमेश्वर, परमेश्वर अगर उस नगर में 50 धार्मिक हो तभी भी उस शहर को तबाह करोगे? तो परमेश्वर ने मना किया, नहीं नहीं, अगर उस शहर में, इतना बड़ा शहर में, कम से कम मेरा ख्याल में वहाँ 50,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे संख्या था, तभी भी परमेश्वर क्या कहते हैं, अगर वहाँ पे 50 लोगों भी दिखेगा तभी भी उस धर्मियों के कारण में उस शहर को तबाह नहीं करेंगे। तो अब्राहम ने फिर से विनती किया, परमेश्वर अगर 50 से 10 काम हो, 40 हो, तभी भी परमेश्वर ने मना किया, नहीं करूँगा। तो फिर से अब्राहम ने बोला 30 हो, फिर भी परमेश्वर ने बोला तभी भी मैं इस शहर को मैं बचाऊंगा। अगर 20 हो तभी भी बचाऊंगा, 200 हो तभी भी बचाऊंगा। पर बड़ी अफसोस की बात है, उस शहर में इतना सा धार्मिक लोग ना दिखने के कारण क्या हो गया, इतना बड़ा बड़ा शहर पूरा खत्म किया गया है। इसका क्या मतलब है? अगर जिस जगह पे धार्मिक लोग दिखेगा, परमेश्वर के लायक लोग दिखेगा, चाहे वहाँ 5 हो 200 हो, परमेश्वर उन लोगों के कारण वहाँ पूरा शहर को बचा के छोड़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पूरा यूपी में, सहारनपुर, लुड़की और हरिद्वार, हर जिले में मैं जानता हूँ वहाँ पे सच्चा प्रभु यीशु मसीह के व्यक्ति हो, नतनएल के समान, जिसका दिल बिल्कुल सीधा है, शरीफ है, नेक है, साफ सुथरा है, ऐसा लोग 5-10 संख्या दिखेगा तो मैं जानता हूँ परमेश्वर उन्हीं के कारण उस शहर में, उस नगर में किस तरह की हानि होने नहीं देगा, किस तरह का कोई समस्या होने नहीं देगा, क्योंकि वहां पे परमेश्वर के अपने मतलब के लोग मौजूद हैं। हालेलुया। इस दुनिया संसार में दुख की बात इसलिए नहीं है कि वहां पे इतना पाप फैला हुआ है, दुख की बात इसलिए है वहां पे धार्मिक लोग नहीं दिख रहा, धर्मी बहुत कम दिख रहा, इसलिए परमेश्वर के हृदय रोज रोज बहुत परेशानी में। तो मैं जानता हूं अपना क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपना कलीसिया के लिए, अगर परमेश्वर के वही आशीष को, वही सामर्थ को, उनके हर अगुवाई को दोबारा पाना चाहेंगे तो जरूर वहाँ पे दिखना चाहिए। कौन? वहाँ पे परमेश्वर के योग्य धार्मिक लोग वहाँ पे दिखना चाहिए। अगर वहाँ पे सच्चा परमेश्वर के लोग दिखेगा
तो परमेश्वर जैसा सदोम और अमोरा के लिए वायदा किया था वैसा उस शहर के लिए भी परमेश्वर वायदा करेगा। हालेलुया। और आगे हम एक और वचन की बात देखना चाहेंगे। याजक एली, महायाजक एली के ज़माने में क्या था? आपको पता है कि परमेश्वर के वचन में पहला सामुएल 3 अध्याय के 1 आयत में साफ साफ लिखा है कि एली याजक के ज़माने में परमेश्वर के वचन वहाँ पे दुर्लभ था और कोई दर्शन वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। परमेश्वर के वचन वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहे थे। वचन वहाँ पे कुछ भी किसको भी दिया नहीं जाता था। कारण क्या है? एक व्यक्ति एली याजक के कारण, जो संसार दुनिया से प्रेम करता है, पापों से समझौता करता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। अगर जहाँ पे परमेश्वर के वचन और सुनाया नहीं जा रहा है, परमेश्वर का दर्शन वहाँ पे नहीं दिख रहा, पवित्र आत्मा जहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, इसका कारण यही होगा कि वहाँ का जो मसीह लोग है, वहाँ पे जो अगुआ के लोग है, वो एली याजक के समान वो परमेश्वर को छोड़कर संसार दुनिया से प्रेम कर रहे होंगे। इसलिए परमेश्वर के आत्मा वहां साथ लेना पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। पर उस समय आशा की बात है, एक बालक था, वो कौन है? सामुएल। वो कहाँ रहा? वो अपना अच्छे घर पे नहीं, अच्छा बिस्तर पे नहीं, सिर्फ परमेश्वर के मंदिर में रहा और मंदिर में ही सिर्फ परमेश्वर का नाम पुकारते हुए रहा। और जब वो बच्चा बड़ा होते रहा, बड़ा हो गया, तो क्या हो गया? वचन कहते हैं परमेश्वर के वचन जो दूर चले गए थे दोबारा वापस आ गया। और ऐसा गवाह दे रहे कि जो समय के मुंह से जो भी बातें निकलते, एक बात भी जमीन पे पूरा जब तक पूरा ना हो तो उतरा नहीं। कभी कोई एक शब्द भी जमीन पे उतरा नहीं, पूरा हो गया। जो भी उसके मुंह से बोला जाता है वो बात पूरा होके आ गया। हालेलुया, आमीन। मैं अभी आप सबको चुनौती देना चाहता हूँ। हमारे पास बाइबल है, ये परमेश्वर के वचन है, पर मैं ये वाली बात करना नहीं चाहता। क्या अभी भी परमेश्वर के वचन अभी हमारे बीच में दिख रहा है, काम कर रहे, पूरे होते हुए दिख रहा? क्या अभी भी परमेश्वर के वचन के शब्दों जिनके मुंह से घोषणा हो किया जाता है वो पूरा होके आ जाता है? आज भी कई कई हजार लाखों के कलीसिया में इतवार के दिन पृथ्वी के ऊपर संदेश दिया जाता है, बहुत परमेश्वर के वचन सुनाया जाते हैं। उनमें से कितना वचन है पूरा होके दोबारा वापस आ रहा है? मैं इसलिए बहुत तकलीफ है कि बहुत वचन है ऐसा ही हवा के समान उड़ जाता है और इतर तितर पितर हो जाता है और गायब हो जाता है, कोई फल आते नहीं। कारण क्या है? कारण यही है, सामुएल जैसा सिर्फ परमेश्वर के सामने बने रहने वाला, सिर्फ परमेश्वर का नाम को पुकारने वाला, वही वाला व्यक्ति दिखता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं जिस भूमि पर एक धार्मिक आदमी दिखेगा तो उन्हीं के कारण उस भूमि पे आशीष मिल जाता है। जैसा अब्राहम के द्वारा हुआ था, सामुएल के द्वारा हुआ था, दाऊद के द्वारा हुआ था। मैं जानता हूं पूरा पिछले 2000 साल के इतिहास में भी जहाँ पे जब तक परमेश्वर के सच्चा अगुआ रहा, परमेश्वर का सच्चे लोग वहाँ पे दिखे तो क्या होता था? हमेशा परमेश्वर के हाथ वहाँ पे दिख रहा था, परमेश्वर के सामर्थ्य वहाँ पे दिख रहा था, परमेश्वर का काम वहाँ पे होते जा रहा था और सभी के ऊपर परमेश्वर के आशीष मिल जाता था। पर अभी सवाल यही है, कहाँ है सच्चा परमेश्वर के लोग? कहाँ है सच्चा परमेश्वर के अगुआ? हमें दोबारा वही अगुआ को हमारे पास भेज दे प्रभु, जो सच में जिसका दिल सीधा है, नेक है, नतनेल के समान, जिसके अंदर में कोई चालाकी नहीं है, संसार दुनिया से प्रेम नहीं करता, सिर्फ तेरे सामने समय बिताता है। वो कौन है? ऐसा सच्चा अगुआ को हमारे बीच में भेज दे, ताकि फिर से हमारे भूमि पर तेरे नाम की आशीष आ जाए, हमारे जीवन पर तेरे नाम की आशीष आ जाए। अभी मुझे बहुत तकलीफ है,
सेवाकाई के जगह में भी बहुत लोग पैसों के पीछे भाग रहा, दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहा, अपना जीवन के चक्कर में भाग रहा, अपना जरूरत के पीछे भाग रहा। कौन है इस भूमि के लिए आशीष का कारण बन सकता है? कौन है इस पूरे कौम के लिए आशीष का कारण बन सकता है? परमेश्वर अभी भी ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहा है। यही है भक्ति की शक्ति, यही है ये भक्ति की शक्ति है। एक नगर को बचाएगा। भक्ति की शक्ति है ये परमेश्वर के वचन को दोबारा हमारे बीच में खींच के लाएगा, और भक्ति की शक्ति है पूरा भूमि पे दोबारा परमेश्वर के आशीष को खींच के लाएगा। हालेलुया। उसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर कोई व्यक्ति ऐसा इस तरह बनना चाहेंगे तो उसको क्या करना? आज के वचन को हम दोबारा पढ़ना चाहते हैं। नतनएल कहाँ पे बैठे थे? वो कहाँ पे? अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे थे। यही बात है, हमें क्या करना? दोबारा अंजीर के पेड़ के नीचे जाना चाहिए, जहाँ सिर्फ परमेश्वर का नाम को पुकारता है, सिर्फ परमेश्वर के नाम को याद करता है, उनके वचन को याद करता है। उस जगह पे सच्चा हृदय से, मान से उनके पैर के नीचे जाना चाहिए। जानते हो आप, हमारा इतिहास में ऐसा व्यक्ति था जो व्यक्ति सर्दियों में बर्फ के बीच में 10 घंटे लात पर चट्टान के ऊपर घुटने में बैठ के सिर्फ दुआई करते रहा। पूरा एक हफ्ते भर दुआई करते रहा। ऐसा व्यक्ति था जो जंगल स्थान में जाकर 40 दिन 100 दिन वहां पे सिर्फ परमेश्वर के नाम को पुकारते रहा, संसार दुनिया को मना करते हुए। उनको तो आता था संसार दुनिया की खुशी को मानना, चाकना उनको भी आता था, पर उन्होंने निर्णय ले लिया, ठान लिया, मैं संसार दुनिया को पाने से पहले प्रभु मैं तुझको पहले पाना चाहता हूं, और प्रभु मैं संसार दुनिया के कुछ काम को पूरा करने से पहले मैं खुद अपने आप को तेरे योग्य बनाना चाहता हूं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे सामने बैठना चाहूंगा, अंजीर के पेड़ के नीचे मैं बैठे रहूंगा। प्रभु आजकल मुझे बहुत अफसोस है, लोग बहुत बिजी है। किसी व्यक्ति को मैं फोन करो, हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए दिखता है। कहते हैं मैं विजिटिंग में जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ, कहीं दूर रिश्तेदार के यहाँ जा रहा हूँ। कितना बिजी है लोग। बिजी होना कोई बुरी बात नहीं है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितना बिजी हो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठने के लिए? बहुत लोग आजकल जवान लोग हैं, मोबाइल के सामने, टीवी के सामने, कंप्यूटर गेम के सामने समय बीत रहा है। दुनिया की चीजों के उसको देखते देखते हुए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे वहां समय बीत रहा। दुनिया संसार की चीजों को देखने से तो बढ़िया खुशियां उनको मिल जाता है, पर वो परमेश्वर के सामने बैठने से जो खुशियां मिलता है वही खुशियों को माना करते हैं। उसको पाने के लिए वो अंजीर के पेड़ के नीचे आते नहीं। सीधी बात है, आजकल क्यों सच्चा परमेश्वर का दास नहीं दिखता है? क्योंकि सभी लोग संसार से प्रेम करने लगे। कारण यही है, हमारा मन पहले लोगों से बहुत कुछ बिगड़े हुए हैं। हम पहले जैसा परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, बहुत ज्यादा संसार दुनिया की चीजों से, वही बातों से प्रेम करता है। और कोई बोल देंगे हमें अंजीर के पेड़ के नीचे बैठना होगा, तो बोल देंगे मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत मसरूफ हूँ, मेरे पास बहुत काम है जिसको मिलता ना है, मेरे पास बहुत लोग हैं जिनसे मिलना है, और जब समय भी बचेगा तो मुझे आराम की जरूरत भी है, पलंग पे लेटना होगा, मोबाइल से थोड़ा अच्छी चीज भी देखना होगा, गेम भी खेलना होगा, थोड़ा अपना शरीर की खुशियां के लिए भी कुछ करना होगा। सब यही बोलता है। देखो, अगर ऐसा करेंगे तो नतनएल जैसा व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं दिखेगा। परमेश्वर का वचन दुर्लभ होते रहेगा, परमेश्वर का दर्शन हमारे बीच में कुछ भी नहीं दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आप सभी को चुनौती देना चाहता हूँ। क्या चुनौती?
अगर आप पूरा नगर के लिए आशीष का कारण बनना चाहेंगे, पूरा एक कौम के लिए आशीष का कारण बनना चाहेंगे, पूरा एक जमाने के लिए आशीष का कारण बनना चाहेंगे, अंजीर के पेड़ के नीचे चले जाओ, उस पेड़ के नीचे जाओ और वहां पे दोबारा वक्त के जीवन को पाने के लिए समय बिताओ। वहां दोबारा संसार दुनिया के हर जो खुशियां अपने अंदर में जो पड़ा हुआ है उस आग को बुझाने के लिए समय बिताओ। परमेश्वर से फिर से प्रेम करने के लिए समय बिताओ और कह देना, परमेश्वर ये इस बिगड़े हुए हृदय को पूरा शुद्ध कर दे, ठीक कर दे, ताकि ये हृदय तेरे लिए खड़े हो जाए, इसमें तेरे प्रेम इसमें बढ़ जाए। प्रभु मेरे हृदय को दोबारा पूरा छू और चंगा कर दे, ऐसा दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आज के वचन यहाँ पे समाप्त करना चाहता कि नतनएल समान व्यक्ति को अभी भी प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है, उन्हीं को ढूंढ रहा है प्रभु यीशु मसीह, उन्हीं को अभी दोबारा जो देखना चाहते हैं। और हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा तो वो वाला व्यक्ति सबके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। तो इसलिए मैं अभी सबको चुनौती दे रहा हूँ, नतनएल कहाँ है? आम लोगों में से कौन है नतनएल के समान बनना चाहते हैं? कौन है जब परमेश्वर बुलाते हैं तो परमेश्वर के सामने नतनएल के समान अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ उनका नाम लेना चाहते हैं? हाथ उठाओ और प्रभु के पास आ जाओ। आए समय के प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद आज का इस वचन के लिए, इस समय के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह आज तूने हम सभी को फिर से अपना वचन के द्वारा बात किया, उसके द्वारा बहुत धन्यवाद, हमें आशीष मिल गया प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह अभी भी तू हमारे बीच में अपने योग्यता व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो नतनएल के समान हो। ओ प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं हम सभी लोग ऐसा हो बन जाए प्रभु। संसार दुनिया बार बार हमारे हृदय को, हमारे आंखों को, ध्यान को अपने और खींच के ले जाता है, कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे पास दे दो। ओ प्रभु, ओ खुदावन खुदा, पर बहुत जरूरी है वही संसार के सारी बात को तोड़ सके और खुदावन अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ पाए और खुदावन तेरे सामने करते हुए हम रह पाए प्रभु। वही आत्मिक सामर्थ, भक्ति पाने का सामर्थ फिर से हम सबके ऊपर भर दे। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।